हरे कृष्णा। वंदेयम श्री गुरु श्रीयुतपत्कमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान्विताश्च। मैं अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए एक कथा है पुंडरीक जी और ठाकुर विठल जी के संबंध में, उसको हम आज सुनेंगे। महाराष्ट्र के पंढरपुर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं विठल के रूप में है, जिन्हें पांडुरंगा भी कहते हैं। अब इसमें हुआ क्या कि भगवान विठल क्यों बने, महाराष्ट्र में ही क्यों आए, महाराष्ट्र पर कृपा करनी थी इसलिए आए। एक बार की बात है, भगवान द्वारका में बैठे और राधा जी की कुछ चर्चा हो रही थी। रुक्मणी जी थोड़ा सा नाराज हुए। वैसे तो ऐसा नहीं है, रुक्मणी जी बहुत अच्छी हैं, लेकिन ठाकुर जी की भी लीला थी। रुक्मणी जी द्वारका से अपने मायके यानी पंढरपुर के पास आई। अब ठाकुर जी उन्हें ढूंढते हुए गए, तो जब उनको मनाने का प्रयास करा, साथ ही पुंडरीक पर भी कृपा करनी थी, और सबसे बड़ी बात है महाराष्ट्र पे कृपा करनी थी, वहाँ के भक्त लोगों पे कृपा करनी थी। भगवान की लीला होती है, भगवान की कुछ कृपा करनी होती है तो कुछ ना कुछ माध्यम बनाते हैं। क्योंकि देखो, भगवान जानते हैं कि हर व्यक्ति वृंदावन या मथुरा नहीं आ पाएगा, तो उसे कुछ तो कृपा मिले। तो भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में ठाकुर के रूप में हैं। जयपुर में गोविंद देव हैं, करौली में मदन मोहन के रूप में है। वैसे तो सब वृंदावन में ही थे, लेकिन भगवान की कृपा है, भगवान की ही लीला है कि भगवान ने क्या ऐसा, तो सब पर भगवान कृपा करते हैं। इसकी इसी को समझना हमें चाहिए। तो पुंडरीक जी कौन थे? पुंडरीक एक वैसे तो बाद में भक्त बने, माता पिता के बहुत से भक्त ने, भगवान की भी प्रिय हुए, लेकिन पुंडरीक शुरू में भक्त नहीं थे। किसी प्रकार का कोई ऐसा विशेष कार्य भी नहीं करते जिससे लोग प्रसन्न हों। घूमना फिरना, खाना पीना, माता पिता का भी कहना नहीं मानते थे, और वो जो है अपने ही धुन में रहते थे। एक बार पुंडरीक के माता पिता की इच्छा हुई कि काशी में स्नान करने जाएं। उनके माता पिता बोले, बेटा पुंडरीक, हम लोग काशी जाना चाहते हैं स्नान करने के लिए, हमारे लिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए। अब चूंकि पुंडरीक के मन में किसी प्रकार का कोई भाव नहीं है, ना माता पिता के प्रति, ना, सीधे मना कर दिया कि आप चले जाइए, मैं क्या करूँगा, आप खुद व्यवस्था देख लीजिए, चले जाइए। माता पिता ने कहा ठीक है भाई, कुछ कहा नहीं उससे, बेचारे पैदल ही। अब उस ज़माने में, उस समय में कोई बस ट्रेन तो चलती नहीं थी, तो खुद ही चल दिए, पैदल ही चल दिए। अब माता पिता के जाने के बाद पुंडरीक घर में अकेला हो गया। बस उसने कहा भाई, अपने दोस्तों को बुलाया, आओ भाई आओ, आज सब लोग घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे। तो पुंडरीक के दोस्तों ने कहा, यार पुंडरीक, हमें तो बहुत दिन हो गया कहीं बाहर घूमने में, तो क्या किया जाए? बोले, अभी हमारा एक मित्र है, उसने रथ लिया है, तो रथ के द्वारा हम लोग घूमने चले जाएं। पुंडरीक बोला, बहुत अच्छी बात है। बोले, कहाँ चला जाए? बोले, काशी चलते हैं घूमने के लिए। तो बोला ठीक है। तो सब उनके मित्र और ये पुंडरीक के सारे मित्र और ये निकल गए। रास्ते में पुंडरीक के माता पिता दिखे, लेकिन पुंडरीक ने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा छोड़ो, अपने यार कौन है, ये इनसे मिलूंगा तो रथ में बैठाना पड़ेगा, ये मुझे बात ही नहीं करनी है, चुपचाप चला जाता हूँ। ऐसा करते हुए पुंडरीक, लेकिन उनके माता पिता भक्त थे, ये भी ध्यान रखेगा। तो ऐसा करके पुंडरीक जो है कई समय के बाद प्रयागराज पहुँचे। प्रयागराज जब वो पहुँचे
तो रात हो गई थी। तो दोस्तों ने कहा ऐसा करते हैं, आज रात यहीं रुकते हैं। तो पास में एक आश्रम था, वो और उनके दोस्त उसी आश्रम में जाकर के रुके। लेकिन कुछ भगवान को लीला करनी थी। रात को पुंडरीक को पानी की बड़ी जोर की प्यास लगी। अब पानी की प्यास लगने पर, अब आज का समय थोड़ी ना कि घर का नल खोलो और पानी पी लो या प्यूरेट का पानी ले लो। तो पहले का समय तो अलग था, नदियों से जल लाना पड़ता था या भी बाहर जाके देखना पड़ता था कि कोई पानी की व्यवस्था क्या है, वहाँ से लेना पड़ता था। तो ठीक है, पुंडरीक जी ने बाहर जब आए तो भोर का समय था, मतलब भोर का मतलब समझ जाइए 4 बजे का समय था। तो आए, देखा 3 माताएं आश्रम में झाड़ू लगा रही हैं। जिस आश्रम में पुंडरीक रुके थे उसी आश्रम में 3 माताएं झाड़ू लगा रही थी। और तीनों माताएं देखने में बहुत काली लग रही थी। उन्होंने कोई होंगी, लेकिन वो पानी के लिए व्यवस्था देखा, कहाँ पानी पीऊँ, उसका ध्यान उन माताओं में भी था, लेकिन पानी के लिए भी देख रहा था। अचानक उसकी ध्यान देखा कि जिन माताओं को अभी उसने कुछ देर पहले देखा था, वो माताएं काली नहीं, थोड़ी सुंदर हो गई हैं। फिर उनका ध्यान, फिर पुंडरीक उनको ध्यान से देखने लगा। जैसे जैसे वो झाड़ू लगाती थी, जो झाड़ू का जो जमीन की धूल थी, धूल उनके पर पड़ती, वो रुक जाती और सुंदर बन जाती। फिर झाड़ू लगाती, भी धूल उड़ती, फिर उनके मुँह पड़ती, फिर सुंदर बन जाती। ऐसा करते हुए बड़ी सुंदर बन गई। पुंडरीक बोला, ये क्या आश्चर्य है, ये कौन है? वो तीनों माताएं ऐसे लगता था स्वर्ग से साक्षात देवी आ गई हो, इतनी सुंदर हो गई। तो अब पुंडरीक से रहा नहीं गया, वो इन माताओं के पास आया और पूछा, आप कौन हैं? तो माताएं बोली, हम लोग गंगा, यमुना और सरस्वती हैं। हम लोग जो है तीनों लोग यहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं आश्रम की, ताकि हमारे अंदर जो पाप आया है, जिसकी वजह से हम काली हो गए हैं, सुंदर हो जाएं। पुंडरीक ने पूछा, ऐसा क्यों? बोले, जब हम लोग दिन भर हमारे जल में, हमारी नदी में लोग स्नान करने आते हैं, अगर कोई भक्त आ जाता है भगवान का तो हमें बड़ी अच्छा लगता है, हमारे पाप तुरंत खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर भक्त नहीं आते हैं, तो अगर जो संसार के लोग आते हैं, अपने सारे पाप जो जाने अनजाने में होते हैं, वो आके हम पर ही नहा करके सारे पाप हम पे छोड़ जाते हैं और वो चले जाते हैं। इससे हम लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, हमारा शरीर काला पड़ जाता है। फिर हम लोग क्या करती हैं, तीनों लोग किसी भी अच्छे आश्रम में जाके, जहाँ भगवान के श्री हरि के भक्त हैं, विष्णु भगवान के भक्त हैं, कृष्ण भगवान के भक्त हैं, वहाँ पर हम जा कर के उन आश्रमों में झाड़ू लगाते हैं। तो पुंडरीक ने बोला, इससे क्या होगा? बोले, इससे ये होगा, जो भी संत मुनि सन्यासी जो भगवान के बड़े भक्त हैं, वो लोग चलते हैं इसी। अब आज के ज़माने में तो देखो सब पक्का हो गया है, मार्बल पड़ गया है बाहर। तो पहले के ज़माने में जो घर हुआ करते थे वो भी गोबर के लीप के बनाए जाते थे, बाहर की ज़मीनें कच्ची होती थी। तो यही समझाना चाह रही हैं माताएं कि जो वो ज़मीन थी, उन ज़मीनों में जब वो लोग चलते थे, ऋषि मुनि जो भगवान के भक्त थे, उनकी चरण धूल जो थी हम लेना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, सुबह सुबह आते हैं, आश्रम की झाड़ू लगाते हैं, तो उनकी जो धूली होती है हम पर पड़ती है, इससे हमारे सारे पाप कट जाते हैं। ऐसा हम प्रतिदिन करते हैं और फिर हम लोग सुंदर बन जाते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों माताओं की बात सुन करके पुंडरीक बड़े आश्चर्य पड़ गए। बोले, क्या आप कहना चाहती हैं कि ऋषि संत महात्माओं की चरण धूली लगने से हम, मतलब हमारे सारे पाप कट जाते हैं? तो पुंडरीक बोला, मेरे तो जीवन में कुछ अच्छा किया नहीं, मैं तो सब पाप किया, मैं तो अच्छा कार्य नहीं करा, तो क्या मेरे भी पाप कर सकते हैं? तीनों माताएं बोली, हाँ, यदि आप संत, गुरु, वैष्णव, उच्च कोटि के ब्राह्मण जो भगवान हरि के भक्त हैं, जिनका जो बिल्कुल सत्कर्म करते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, और आपके माता पिता
माता पिता कैसे भी हों सेवा करनी चाहिए, लेकिन माता पिता अगर वैष्णव हों, भक्त हों तो और सेवा करनी चाहिए। अगर इनकी हम चरण रस रोज लगाएं तो हमारे सारे पाप हट जाते हैं और हम भगवान के प्रिय हो जाते हैं। तो क्या पुंडरीक बोला, क्या मैं अपने माता पिता की सेवा करके भी भगवान का प्रिय बन सकता हूँ? तो माताएं बोली, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। पुंडरीक को का जीवन ही बदल गया। जो पुंडरीक पहले माता पिता की सेवा किया, माता पिता की किसी प्रकार की कोई बात नहीं मानता था, वो पुंडरीक आज उसके मन में माता पिता के सेवा भाव जागे। बोला मैं अब नहीं। और वो सीधे अपने जब मित्रों के साथ सुबह उठा और सबको साथ लेकर के माता पिता के पास आया, रोने लगा, मुझे माफ़ कर दो, आप काशी आना चाहते थे लेकिन मैं काशी आपकी बात को नहीं माना, मैं आपको लेकर के नहीं, आपकी मैंने कोई सेवा नहीं की, आपका जीवन ऐसे मैंने रखा, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ आज से आपकी मैं सारी सेवा करूँगा, पहले आपकी सेवा फिर मेरे दूसरे कोई काम होंगे। इस तरह पुंडरीक काशी में लेके गया, अपने माता पिता को उसने स्नान कराया और स्नान कराने के बाद वापस अपने पंढरपुर आया। हरे कृष्णा। तो कहने का आशय, अगर हम देखें जीवन में संतान भी तीन प्रकार की संतान होती है। वैसे तो चार कह सकते हैं, लेकिन तीसरी संतान के ही चार पार्ट कह सकते हैं। ये जो हमारी संतान होती है, इसका हमारे शास्त्रों में वर्णन है, उत्तम चित्तितम कुर्यात् प्रोतत्कारी तु मध्यमम् अधमो अधसया पुर्या अक्रोध चरितम पुत्र। कहने का मतलब यह हुआ कि तीन प्रकार के पुत्र होते हैं या तीन प्रकार के बालक होते हैं, एक उत्तम बालक, एक मध्यम बालक और एक अधम बालक। तीन प्रकार के बालक होते हैं। तीन प्रकार के उत्तम बालक वो होते हैं, वो अपने माता पिता की सेवा या माता पिता की सेवा करना चाहते हैं, तो वो पहले समझ जाते हैं कि मेरे माता पिता क्या चाहते हैं, उनके कहने से पहले ही वो सारे कार्य कर देते हैं। इसे उत्तम बालक कहते हैं। मध्यम बालक किसे कहते हैं? पिता माता की आज्ञा पालन करने वाला, जैसा बोलेंगे वैसे ही करेगा, मतलब वो अगर जो भी आज्ञा दे दी उस आज्ञा का पालन करेंगे, इसे मध्यम बालक कहते हैं। एक होते हैं अधम बालक। अधम बालक दो प्रकार के होंगे। हाँ, आज्ञा दी माता पिता ने कर दो, लेकिन वो नहीं करेगा। हाँ, और करेगा भी तो सुना सुना के करेगा, मतलब बेमन से करेगा, कर ही देता हूँ, ये है वो है, फायदा क्या। और अधम बालक का एक दूसरा रूप होता है जो करेगा ही नहीं। अधम बालक में दो पार्ट हो गए। पहला हिस्सा हो गया कि माता पिता कुछ बोले कार्य कर दो तो वो उसको करेगा, लेकिन बेमन से या सुना के करेगा। और एक होता है करेगा ही नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, जो करना है कर लो। पिताजी बोले बेटा एक गिलास पानी दे दो, आप खुद ले लो पी के, आप खुद ले लो एक गिलास, मैं क्यों दूँ। पिताजी ने कहा बाजार से कोई सामान ले आओ, मैं नहीं ला रहा, तुम खुद ले आओ, सीधे मना कर देना। तो ये होता है अधम बालक। तो तीन प्रकार के बालक हुए, उत्तम बालक, मध्यम बालक, अधम बालक। अब आपको एक बात बता दें, ये तीनों जो बालक होते हैं ना, ये तीनों प्रकार के बालक, हर इन माता पिता को अपने कर्मों के हिसाब से उनके बालक मिलते हैं। उत्तम बालक या मध्यम बालक जैसे कर्म करेंगे वैसे ही हमारे, क्योंकि शास्त्र का साफ वर्णन है कि जो बच्चे होते हैं, जो हमारा बच्चे, पत्नी, भाई, हाँ, पत्नी, पति, जो भी हैं रिश्ते, इन रिश्तों में क्या होता है, अगर हमने कोई गलत किया होता है तो वो भाई बन के आगे आएगा, हमारे संग गलत करेगा, पत्नी बन के आएगी, हमारे साथ गलत करेगी, पिता बनकर आएंगे, हमारे साथ गलत करेंगे, हाँ, पुत्र बन के आगे हमारे साथ गलत करेगा, दुखी जीवन कर देता है। ये सब हमारे कर्मों का फल है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो आपके बच्चे हैं इनको शिक्षा जरूर दीजिए, इनको कथा सुनाइए, हरी कथा सुनाइए,
भागवत गीता सुनाइए। ये मत समझिए कि ये छोटे हैं, क्योंकि यही कल को बड़े होंगे तो आपके लिए दिक्कत पड़ेगी। अगर आप चाहें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उन्हें हफ्ते में आप बाहर घूमने इधर उधर यहाँ वहाँ जाते हैं, भाई जा रहे हैं, भाई गोवा जा रहे हैं, मंसूरी जा रहे हैं, नैनीताल जा रहे हैं, हाँ यहाँ जाइए, मना नहीं है, ठीक है, कभी यहाँ भी चले जाइए, लेकिन भगवान बच्चों को कभी मथुरा ले जाइए, वृंदावन ले जाइए, बरसाने ले जाइए, द्वारका ले जाइए, जगन्नाथपुरी ले जाइए, जी भगवान के घर, भगवान के धाम भी लेके जाइए। उनको समझाइए कि भगवान क्या है क्या नहीं है, ताकि यही बच्चे आपके जब बड़े हों तो कम से कम आपका कहना तो माने, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होती है। इससे बच्चों को हमें शिक्षा जरूर देनी चाहिए, और आध्यात्मिक शिक्षा देने से ही बच्चे अच्छे बनते हैं। खान पान का ध्यान रखें, खान पान हमारा गलत नहीं होना चाहिए, खान पान हमारा जो है अशुद्ध नहीं होना चाहिए, वही खाना चाहिए जो भगवान को अर्पण हो। हमें ऐसा कोई खाना पीना नहीं चाहिए जो भगवान को ठीक नहीं है। तो इस अभी 3 प्रकार के जो हमने बालक बताए, उत्तम बालक, मध्यम बालक, अधम बालक। तो जो पुंडरीक थे वो उत्तम बालक थे, बिना माता पिता की सोचे ही कि मेरे माता पिता क्या चाहते हैं, उससे पहले ही वो उसको क्या कर देते हैं, उसकी वो पूरा कर देते हैं। मतलब उनके कहने से पहले वो समझ जाते हैं कि मेरे माता पिता क्या चाहते हैं, वो वैसे ही उस चीज़ को पूरा कर देते हैं। तो पुंडरीक उत्तम बालक थे। अब ठाकुर जी भी रीझ गए, भगवान श्री कृष्ण रीझ गए, बोले इतना अच्छा बालक है। और एक बात आपको बता दें, ये सब जो भगवान की कृपा है, जिसे पुंडरीक में भगवान की कृपा हुई, इसके कारण है। आपने नोटिस किया इसके इनके माता पिता भक्त थे। परिवार में अगर कोई भी एक व्यक्ति भक्त होता है ना, तो ये बात सही है, ध्यान रखिए, तो परिवार का उद्धार होना तय है। अगर परिवार में एक भी व्यक्ति भक्त नहीं है तो परिवार का उद्धार नहीं। माता पिता भक्त थे तो ये तो सच है कि परिवार का उद्धार तो होना था, इनका बच्चों का भी उद्धार होना था। तो एक बार पुंडरीक अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे, चूंकि भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के लिए आए, बोले रुक्मणी जी यहाँ होंगे, तो फिर वो रुक्मणी से कहते हैं ठीक, तो नाराज थी रहती है रुक्मणी जी। तो रुक्मणी जी भी साथ, और भगवान श्री कृष्ण पुंडरीक के दरवाजे पे खड़े होते हैं, बड़ा जोर का प्रकाश। तो पुंडरीक कहते हैं मेरे माता पिता सो रहे हैं, इतना जोर का प्रकाश कौन है ये? तो भगवान कहते हैं मैं स्वयं कृष्ण हूँ। तो पुंडरीक कहते हैं कम से कम ये प्रकाश, मेरे माता पिता को कष्ट हो रहा है, मेरे माता पिता की नींद खुल जाएगी, मैं उनकी चरण सेवा कर रहा हूँ, मैं चरणों को दबा रहा हूँ। तो भगवान बड़े खुश होते हैं कि देखो कि ये अपने माता पिता की सेवा इतना करना चाहता है और हमारे लिए भी इतना ध्यान दे रहा है, जबकि लोग कई जन्म बीत जाते हैं, भगवान की तपस्या करते हैं कि भगवान के दर्शन हो जाए। तो रुक्मणी जी कहती हैं कम से कम भगवान को बैठने का तो आसन दो। तो पुंडरीक कहते हैं मैं अभी यहाँ सेवा में हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ। वो अंदर से एक ईंट को आगे बढ़ा देते हैं कि आप इस पे, जब से ये आसन के रूप में इस पे बैठिए, तो मैं आता हूँ अभी कुछ समय के बाद। तो भगवान एक उस ईंट पे खड़े हो जाते हैं और पुंडरीक की प्रतीक्षा करते हैं। तो इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है कि देखिए भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर पुंडरीक कोई भगवान का भक्त नहीं है, केवल अपने माता पिता की निष्काम भाव से बिना कुछ सोचे कर रहा है। हम लोग याद रखें अपने जीवन में, गुरु, वैष्णव, उच्च ब्राह्मण, जो भी भगवान के भक्त हैं, माता पिता, अगर हम इनकी निष्काम भाव से सेवा करें बिना कुछ मांगे, तो भगवान हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं, जिस तरह से भगवान कृष्ण पुंडरीक से प्रसन्न हुए। और भगवान का जो यहाँ पर जो वेश है, जैसे हम लोग देखते हैं कि भगवान कहीं बांसुरी बजा के खड़े हैं या ऐसे खड़े हैं, यहाँ पर भगवान दोनों हाथ कमर पे रख के खड़े हैं। जानते हो क्यों ऐसा? हमें जब कोई वेट करने के लिए कहता है तो हम पहले देखते हैं इधर है उधर है, तो भगवान दोनों हाथ कमर पे रख के खड़े हैं। और इसी भाव से ही आज उनका भगवान का विग्रह भी है। आज सब लोग भगवान के विग्रह, आज भी भगवान पंढरपुर आप जाइए
तो वहाँ पर भगवान इसी रूप में इंतजार करते हैं, फिर मेरा कोई भक्त आएगा, मुझे मिलूंगा। तो वहाँ का भगवान का जो रूप है ना, क्या कह सकते हैं उसे, किसी की प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा का रूप है। भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं दोनों हाथ करके, हाँ, तो और वहाँ पर भगवान का हमें आशीर्वाद मिलता है। तो ये है हमारे विट्ठल भगवान, और इसे पुंडरीक नाथ भी कहते हैं, इन्हें पांडुरंगा भी कहते हैं। और ये भगवान कि हमें कभी भी आपको समय मिले जरूर जाइए पंढरपुर और भगवान के दर्शन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। हरे कृष्ण।